नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज द्वारा आयोजित वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले 7 सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप इस सेट को डिस्कशन से पहले लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को इसका एक दिन पहले डाला जाता है, तो आप वहां से बना सकते हैं जाके। उसके अगले दिन या उसी दिन शाम में इसका सॉल्यूशन वीडियो डाला जाता है, उससे आप आपका कितना स्कोर आया मिला सकते हैं। जिससे अगर आपको इस सेट में 65 प्लस आ रहा है, 65 या 65 प्लस आ रहा है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि यह बिहार दरोगा जो 22 और 13 का एग्ज़ाम हुआ था, पूर्णतः उसी पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपका कितना स्कोर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप कमेंट में हम इसका टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, मछली के कॉड लिवर तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? मछली के कॉड लिवर तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। क्या होता है? समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में हिंदी को इतना लिखा गया है तो उसी भाषा में बुक को कैसा लिखा जाएगा? हिंदी को इतना लिखा गया है तो पहला में इसमें 1 जोड़ा गया है, दूसरा में 2 जोड़ा गया है, तीसरा में 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार इसमें पहला में 1 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, ओ में फिर 3 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टील यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सीईओ सोमा मंडल है। कौन है? सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है, जबकि ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में ताप का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है। तो इनमें से किसी में से नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों से मिलती है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुनना है। विषम को चुनना है तो 6 को 34 लिखा गया है। तो यहाँ क्या किया गया है? 6 के स्क्वायर करके 6 का 3 गुना जोड़ दिया गया। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216 और 6 तिरका 18, कितना हो जाएगा? 216, 18, 234। उसी प्रकार यहाँ 8 के क्यू करके 8 का क्यू 512, 8 तिरका 24, कितना हो जाएगा? 536। जबकि इसमें दिया है 8 542, तो ये गलत है।
बाकी सभी सही है, ये विषम चुनना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमको वीडियो बनाने के लिए, आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। कौन जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर किस उपन्यास के लिए, ये भी पूछ सकता है, किस उपन्यास के लिए टाइम शेल्टर उपन्यास यह पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? महिलाओं में तरत्व अधिक होता है, महिलाओं में तरत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? मतलब निम्न नदियों में से सबसे अधिक मार्ग कौन सा नदी बदलती है? कोसी नदी। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, इसके विभिन्न पदों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से इसकी अगली संभावित स्थिति का चयन कीजिए। अगर ऐसा पासा दिया हुआ हो, अगली संभावित स्थिति का चयन कीजिए। इसमें अगर 2 पासा सेम रहता है जिसमें ए बी सेम है, ए बी सेम है तो सी का उल्टा ई हो जाएगा। इसमें ए दोनों को देखेंगे तो ए दोनों में सेम है तो इसका बी का उल्टा एफ हो जाएगा। बचा 2 गो, ए का उल्टा डी का उल्टा क्या हो जाएगा आपको? सी का ई हो गया, डी का उल्टा ए हो जाएगा। तो उल्टा कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है, जो एक दूसरे के विपरीत होता है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा अगला, मतलब इसी क्रम में कौन सा अगला पासा हो सकता है। तो ए, इसमें आपको ए डी है तो यह कभी नहीं हो सकता है अगला। इसमें एफ ए, इसमें भी ए एफ, इसमें देखिए ए हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई किसी का पड़ोसी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जबकि इसमें भी ए पड़ोसी है, इसमें भी ए का पड़ोसी है, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पर। जाति समृद्धि और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच का संबंध होता है, क्या होता है? आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुईस फिशर था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर कौन था? एक अमेरिकी पत्रकार था। कौन था? एक अमेरिकी पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। पटना जिले में 62,500 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,25,000 निवासी है। यदि जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में पटना जिले के निवासियों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में ही अर्धशतक लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के मध्य खंड में किसकी उपस्थिति पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो माओरी न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। मसाई जम्बिया नहीं होगा बल्कि अफ्रीका होगा। मयाज ग्वाटेमाला सही है। बुशमैन कलाहारी सही है। मसाई जनजाति कहाँ है? अफ्रीका में के केन्या में और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, न कि जाम्बिया में।
फिर मैथ का क्वेश्चन है, एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपया है तो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि टेबल को अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आपको 125%, आप इस क्वेश्चन को भरभली भी कर सकते हैं। 125% का मान दिया हुआ है 2500, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है 25% अधिक है, तो 2000 का 25% कितना हो जाएगा, 500। तो 500 अधिक है, यानी इसका खरीदा कितना गया में, 2000 में अंकित मूल्य 2500 है। कह रहा है यदि टेबल का अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाए, ये 2500 पर 15% के छूट पे बेचा जाए तो कितना होगा। तो आपको इसका 15% निकाल लेते हैं। 2500 का 15% आपको कितना होगा, 25 पच्चे 125, हाथ लगे 12, अब 25 से कम 25 अब 12 37, 375 हो जाएगा। आपको 2500 में से 300 3125 2125 बचेगा, 2125। अब कह रहा मतलब 2500 में छूट दे दिएगा, 15% छूट पे बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 2000 में सामान खरीदा है, 2125 में बेच रहा है तो कितना हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 125 रुपया। 2000 पर गुना 100 काट देंगे इसको, 6.1/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर चंपारण में बनाया जाएगा, पूर्वी चंपारण में। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदुओं पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो। तो 9 13 में प्रत्येक में से कौन सा ऐसी धनात्मक संख्या घटाई जाना चाहिए ताकि उसका तृतीय अनुपात 13 हो। तो आप ऑप्शन से चलिएगा तो इसमें से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 13 में से 1 घटाएंगे 12 हो जाएगा। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्या a और b है तो उसका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b²/a। b स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, बाई a कितना है 8। इसको काटने के बाद आपको 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होती है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उत्पादन का प्रयोग करते थे, इससे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, केरल के तटों पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। इसमें दिया गया है कौन सा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो सेंटलीज जनजाति कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। सेंटलीज कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। टोडा कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ी। भूटिया कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में। जबकि बिरहोर कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 45 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4 5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। व्यक्ति और पुत्र की औसत आयु 45 वर्ष है तो टोटल कितना हो जाएगा 90। यहाँ 9 5 4 9 का वैल्यू 90 दिया हुआ है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, 5 का वैल्यू 50। अब कह रहा है ये तो वर्तमान आयु हो गया, उसकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना है। 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो दोनों में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 56। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो
23:28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। एक समाज अमूर्त होता है। एक समाज क्या होता है? अमूर्त। मूर्त का अर्थ होता है, मूर्त का अर्थ होता है वह चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। अमूर्त का भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसे देखना, छूना या महसूस करना संभव नहीं है। तो समाज को हम तो छू नहीं सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच निम्न समितियों में से किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्न समितियों में से किसके द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति द्वारा भी की जाती है। और आगे देखते हैं, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति भी करती है, जबकि अनुमान समिति नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कंप्यूटर संबंधित डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर संबंधित डीडीएल का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इतना भी तो कर सकते हैं, एक लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक में दबाने में आपका कोई रुपया नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। डीडीसी का फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। यह डेटाबेस में डेटा और उसके संबंधों का वर्णन करने के लिए एक भाषा है। यह दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए सत्य है? डॉपलर प्रभाव प्रकाश व ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। नेक्स्ट, पंचशीर घाटी अवस्थित है। पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? अफगानिस्तान में। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान के पंचशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंचशीर नदी से घिरी हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को? तो उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू विषाणु द्वारा होता है, जबकि एंटीबायोटिक कहाँ काम करता है? जो बीमारी जीवाणु द्वारा होता है उसी में एंटीबायोटिक काम करता है, इसीलिए सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। डाउन संलक्षण किस प्रकार का रोग है? इसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जा सकता है। डाउन सिंड्रोम मानसिक दुर्बलता किस प्रकार का रोग है? मानसिक दुर्बलता। डाउन संलक्षण मानसिक दुर्बलता प्रकार का रोग है। इसके लक्षण फ्लैट चेहरा, हाथ में लकीर, उभरी हुई जीभ आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या बढ़ती जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सुईल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले, कहाँ? चंबा जिले में सुईल नदी पर अवस्थित है। सुईल रावी नदी की एक सहायक नदी है। पूछ सकता है सुईल किसका सहायक नदी है? रावी नदी का सहायक नदी है। करेंसी स्वैप क्या मैनेज करता है? करेंसी स्वैप क्या मैनेज करता है? विभिन्न करेंसियों में नगद प्रवाह। विभिन्न करेंसियों में नगद प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना को 21 जुलाई 2020 से शुरू किया गया था, जबकि हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा भी इस योजना
के शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उत्सर्जित गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने और कृषकों की आय में वृद्धि करना है। स्थानिक स्पीशीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है। क्या हो जाएगा? यह एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता। क्या कहलाता है? आरंभिक अधिकारिता। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक को किसने लिखा है? BK शिवानी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं नीचे दी गई है, उसे सही क्रम में लिखिए। रेशम कीट के उत्पादन में सबसे पहले एग होता है, अंडा, उसके बाद सिल्क वर्म, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद सिल्क मोथ बनता है। पहले एग, उसके बाद सिल्क वर्म, उसके बाद प्यूपा, लास्ट में सिल्क मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इनमें सजाना है कि सबसे पहले कौन प्रवेश किया? सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आया? सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, फिर आपको अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ती मुद्रा नीति कब अनुसरण करना चाहिए? सस्ती मुद्रा नीति कब अनुसरण करना चाहिए? कम ब्याज दर के लिए। सस्ती मुद्रा कब अनुसरण करना चाहिए? कम ब्याज दर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? भिवंडी तालुका। कहाँ है? महाराष्ट्र के। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 20। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शिरकत किया था। अल्प विकसित देशों में किस देश में आय की अधिकतम असमानताएं पाई जाती है? अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया? कहाँ आयोजित किया? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का समान रूप से अध्ययन किया जाता है वह क्या हो जाएगा? श्रम कल्याण। क्या हो जाएगा? श्रम कल्याण। भारत की संचित निधि में धन की वापसी के लिए अनुमोदन आना चाहिए। भारत की संचित निधि में धन की वापसी के लिए अनुमोदन आना चाहिए लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बताया था? अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? चार्ल्स तृतीय। क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय अपने आप महाराजा बन गए थे। आधिकारिक रूप से उनकी ताजपोशी 6 मई 2023 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? RBC कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, शुक्राणु कोशिका है, जबकि विषाणु कोशिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोच्चिन प्राकृतिक पतन है, जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, कांडला ज्वारीय पतन है, जबकि चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन सुमेलित नहीं है। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम है। चेन्नई एक कृत्रिम पतन है जो भारत के सबसे पुराने पतनों में से एक है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? किसको भेजा था? अफजल खां। शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। उसने शिवाजी पर आक्रमण किया परंतु शिवाजी ने उसका वध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 होता है। कितना होता है? 10.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। उस समय उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनवारिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पनवारिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। पनवारिया लोक नृत्य बिहार से संबंधित है। अन्य लोक नृत्य है बिहार से जाटिन, सागा, चकवा, विदेशिया भी बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 127वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी 1933 ईस्वी में। कब बना? 30 जनवरी 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर नाजी पार्टी का नेता था, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। अगर बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट हो जाती है तो तूफान आने का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ? कैलाश सत्यार्थी। किसको? कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने कितने रुपये की नोट को हाल ही में सर्कुलेशन से बाहर किया है? 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलने का निर्देश दिया है। विश्व का पहला तेल कुआं 1859 ईस्वी में कहाँ ड्रिल किया गया था? विश्व का पहला तेल कुआं 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में। कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? कलमकारी चित्रकारी कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल में। चेरियाल स्क्रॉल चित्रकला हैदराबाद तेलंगाना में। पट्टचित्र कला उड़ीसा में। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक। किसने शुरू की है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों का नाम अलग अलग होते हैं? तो हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3। सभी का नाम अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का फर्स्ट समस्थानिक का नाम है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा बजट के बारे में गलत है? इनमें से कौन बजट के बारे में गलत है? बजट शब्द स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है। बिल्कुल सही है। बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी सही है। बजट को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है, ये भी सही है। बजट संसद में एक साधारण विधेयक की तरह पारित होता है, नहीं, डी गलत है। साधारण विधेयक की तरह पारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। यह हिमाचल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। यह हिमाचल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने शुरू किया है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसे मादक तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः फोरफ कक्षकों में भरे जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन फोरफ कक्षकों में भरे जाते हैं उसको लैथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैथेनाइड्स। एक अध्यादेश का अधिकतम जीवन हो सकता है 6 महीने और 6 सप्ताह। एक अध्यादेश का अधिकतम जीवन हो सकता है 6 महीने और 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को अपने पुनर्गठन के 6 सप्ताह के भीतर एक अध्यादेश को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 85 के मुताबिक संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। इस प्रकार अध्यादेश का अधिकतम कार्यकाल 6 महीने तथा 6 सप्ताह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कैट के नाम से किसे जानते हैं? सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयड को जानते हैं। क्लाइव लॉयड को सुपर कैट के नाम से जानते हैं। सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयड को जानते हैं। ताऊ को चौधरी देवीलाल, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, ये सभी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस एम्बेसडर कौन बनी? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस एम्बेसडर कौन बनी? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती है तथा लेंस पतली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिक के लिए करों का भुगतान करना कानूनी दायित्व है। भारत के नागरिक के लिए करों का भुगतान करना क्या है? कानूनी दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश। यह एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो बिना ड्राइवर के चलेंगे। यह एक ऑटोमेटिक कार की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। युकाटन जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? युकाटन जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? मैक्सिको व क्यूबा के बीच स्थित है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? श्यानता। क्या कहलाता है? श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। किस विधि का? यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू वाटर वे नहर किस देश में है? न्यू वाटर वे नहर किस देश में है? न्यू वाटर वे नहर नीदरलैंड में है। यह उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? गैल्वेनोमीटर। कौन सा उपकरण? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी मौलिक कर्तव्य को कानूनी रूप से लागू और पारित नहीं किया जा सकता है। आपातकालीन समय अवधि के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। सही कथन का चुनाव करना है तो इनमें सही कथन का चुनाव हो जाएगा केवल 2। इनमें से सही क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर शेरी। जब हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी। लेबनान की राजधानी बेरूत। अंगोला की राजधानी लुआंडा।
लास्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का टक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? उत्तर भारत में चांदी का टक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक से हमको बहुत ही मोटिवेट होते हैं और अगला वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आप प्लीज़ आप एक लाइक कीजिए और अपने कम से कम जितना भी आपके मोबाइल में एजुकेशन चैनल है उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम ऑलरेडी जॉब में हैं, हमको प्रॉपर समय नहीं मिलता है। जब भी समय मिलता है आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ से आप पहले अगर चाहें आप पहले तो बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ आके उसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।